अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एमडीकेट इंग्लिश क्रैश कोर्स का 4th लेक्चर है और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन की। तो इस वीडियो को देखने के बाद कैपिटल लेटर्स के यूज़ के रिगार्डिंग आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये टॉपिक एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन एमडीकेट के अंदर लाजमी आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जितने भी रूल्स हैं कैपिटलाइजेशन के उनको बिल्कुल बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब कि कोई भी हमारे पास सेंटेंस है ना, तो उसका जो स्टार्टिंग वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है, उसके पहले लेटर को हमेशा हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। फिर वो कौन सा भी वर्ड हो, किसी भी टाइप का वर्ड हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बट जैसे ही हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उस सेंटेंस का पहला वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि हर सेंटेंस की स्टार्टिंग एक कैपिटल लेटर से होती है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का वो कौन सा है, वाटर। तो इस सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है उसका हमने स्टार्ट लिया है कैपिटल लेटर से, मतलब जो उसका फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखा है। तो ये एक रूल है कि हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद जो दूसरा रूल है कि हमेशा जो प्रोनाउन आई है उसको कैपिटल फॉर्म के अंदर ही लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी अपीयर हो। मतलब कोई सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है उसके अंदर जो आई है, आई एक प्रोनाउन होता है, सही है, तो वो किसी भी लोकेशन के अंदर सेंटेंस में मौजूद है उसको हमेशा हम कैपिटल फॉर्म के अंदर ही लिखते हैं। अब ये जो आई होता है ये एक्चुअली एक वर्ड होता है जो कि एक ही लेटर के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो इसको हमेशा हम इस लेटर को, आई को, हमेशा कैपिटल फॉर्म के अंदर ही लिखते हैं, चाहे ये आई सेंटेंस के अंदर किसी भी जगह पे मौजूद हो, तो इसको हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही लिखा जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल है कि ही एंड आई गो टू स्कूल। तो इसके अंदर आप देखें जो हमारे पास आई है ये हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में भी नहीं है, उसके बाद भी हम आई को कैपिटल फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये रूल है कि आई सेंटेंस के अंदर किसी भी प्लेस पे हो उसको हम हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही लिखते हैं। और यहाँ पे ही जो है ये कैपिटल फॉर्म में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पास जो सेंटेंस है उसके स्टार्ट में है। तो हमारे पास तीसरा रूल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे पास प्रॉपर नाउंस होते हैं उनको हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब कि जो प्रॉपर नाउंस होते हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। प्रॉपर नाउंस का क्या मतलब होता है? प्रॉपर नाउंस का मतलब होता है कोई भी हमारे पास पीपल है, कोई भी हमारे पास प्लेस है या कोई भी हमारे पास थिंग है, उसका स्पेसिफिक नेम, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जो कि तो प्रॉपर नाउन के अंदर हमारे पास जितने भी पर्सनस के नेम होते हैं ना उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। या फिर हमारे पास जो एनिमल्स के नेम है उनका फर्स्ट लेटर भी हमेशा कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। एनिमल्स के नेम मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी डॉग का कोई नाम है, जैसे कोई डॉग है उसका नाम लेज़ी है तो उसको हम एल उसका कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। बट खाली जो डॉग है हमारे पास वो क्योंकि प्रॉपर नाउन नहीं होता, सही है, तो खाली जो वर्ड डॉग है उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते। हालांकि वो सेंटेंस के पहले आ जाए तो फिर हम उसको लिख सकते हैं। जैसे सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो हमें पता है कि उनको वैसे ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमारे पास जो सिटीज़ के नाम है, कंट्रीज़ के नाम है, प्रोविंसेस के नाम है या कोई फेमस स्ट्रीट्स हैं उनके नाम है, तो उनको हमेशा हम किस में लिखते हैं, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। सही है, हालांकि सेंटेंस में वो कहीं पे भी अपीयर हो। स्टार्ट में कोई भी हमारे पास वर्ड होता है ना उसको तो कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, सही है, वो तो एक रूल है। बट उसके अलावा भी ये हमारे पास जो हमने बात की ना, ये हमारे पास कहीं पे भी सेंटेंस के अंदर होंगे ना प्रॉपर नाउंस, तो उनको हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे उनका। उसके अलावा हमारे पास जो नेशनलिटीज़ के नाम है, जैसे पाकिस्तानी है, कोई ब्रिटिश है, कोई इंडियन है, तो उसको हम किससे स्टार्ट करेंगे, इन वर्ड्स को हम, नेशनलिटीज़ के वर्ड्स को हम किससे स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से। उसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं उनके नाम है उनको कैपिटलाइज किया जाता है उनके फर्स्ट लेटर को। जैसे हमारे पास उर्दू है तो उसमें यू हम किस में लिखेंगे, कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे, हालांकि सेंटेंस में कहीं पे भी अपीयर हो। हिंदी है, इंग्लिश है। उसके बाद जो रिलीजन्स हैं जैसे क्रिश्चियन हो गया, इस्लाम हो गया या फिर हिंदू हो गया, ये सारे जो रिलीजन्स होते हैं, सही है, इनको भी कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखा जाता है इनका फर्स्ट लेटर। कोई हमारे पास स्पेसिफिक कोई लोकेशन है, स्पेसिफिक कोई रीजन है, उसके भी नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। बट इसके अलावा हमारे पास जो सीजन्स होती है ना, सीजन्स के नाम हमारे पास हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर नाउंस नहीं होती सीजन्स। जैसे हमारे पास समर है, विंटर है या फिर हमारे पास स्प्रिंग है, ऑटम है, तो ये आप याद रख लें कि इनको कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखा जाता इनके फर्स्ट लेटर को। हाँ, अगर सेंटेंस में ये फर्स्ट वर्ड के फॉर्म में आता है, मतलब कि फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इन वर्ड से, तो हम लिख सकते हैं। बट अगर बीच में कहीं पे आता है तो हम नहीं लिख सकते। उसके अलावा बात आती है डायरेक्शंस की कि हमारे पास जो डायरेक्शंस होते हैं ना
तो डायरेक्शंस जो होते हैं उनको कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्रॉपर नाउंस नहीं होते, ये कॉमन नाउंस होते हैं, जैसे नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है या फिर साउथ है। बट हाँ, अगर ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीजन है उसके पार्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लें कि ही इज़ फ्रॉम मिडिल ईस्ट, कि ये मिडिल ईस्ट से है, तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट क्या है, एक स्पेसिफिक रीजन है। तो यहाँ पे जो ईस्ट यूज़ हुआ है, सही है, ये हमारे पास कैसे यूज़ हुआ है, इस मिडिल ईस्ट रीजन के पार्ट के तौर पे यूज़ हुआ है, तो इसको हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक रीजन का पार्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। अगर कोई डायरेक्शन है, ये एक प्रॉपर जो हमारे पास एरिया है, प्रॉपर कोई लोकेशन है या कोई रीजन है हमारे पास, उसकी तरफ रेफ़र कर रहा है, तो भी हम उसको कैपिटल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे तो ये सेंटेंस है कि हमारे पास कि आई एम हेडेड टू द साउथ दिस समर, मतलब ये जो समर है इसमें मैं साउथ की जानिब जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे साउथ है, ये एक सिर्फ डायरेक्शन के तौर पे यूज़ नहीं हुआ है, ये स्पेसिफिक रीजन को रेफ़र कर रहा है कि इस समर में, इन गर्मियों की मौसम में मैं साउथ वाले किसी एरिया में जाने वाला हूँ, किसी स्पेसिफिक रीजन को ये साउथ रेफ़र कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। अब दूसरा एक सेंटेंस देखें कि आई लिव इन साउथ ऑफ फ्रांस, मतलब मैं फ्रांस के साउथ में रहता हूँ। तो यहाँ पे साउथ को हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये एक डायरेक्शन का काम कर रहा है, किसी स्पेसिफिक रीजन को ये रेफ़र नहीं कर रहा। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि हमारे पास जितने भी डेज़ हैं उनके नाम और जो मंथ्स के नाम हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, मतलब कि उनको कैपिटलाइज किया जाता है। जैसे हमारे पास डेज़ के नाम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये पूरे जो दिनों के नाम होते हैं वो, और मंथ्स के जो नाम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इनके नाम भी होते हैं ना मंथ्स के या डेज़ के, इनको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। हालांकि सेंटेंस के अंदर ये किसी भी प्लेस पे मौजूद हो, स्टार्ट में होंगे तो वैसे ये रूल है कि स्टार्ट में कोई भी वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है अगर सेंटेंस के शुरू में आता है। बट ये कहीं पे भी होंगे ना डेज़ और मंथ्स, उनको हमेशा कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। हमने ये रूल पढ़ा है ना कि जितने भी प्रॉपर नाउंस होते हैं उनको हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर नाउंस ही होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि हमारे पास जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं या हॉलीडेज़ होती हैं, जो फेमस दिन होते हैं जो, तो उनके जो नाम होते हैं ना उनको भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। जैसे हमारे पास दिवाली है, ईद है या क्रिसमस है, तो ये हमारे पास क्या है, फेस्टिवल्स हैं। तो ये सेंटेंस में कहाँ पे भी ये वर्ड अपीयर होंगे ना, इनके स्टार्ट में कैपिटल लेटर यूज़ होगा, इनको कैपिटलाइज किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो हॉलीडेज़ हैं, जैसे रिपब्लिक डे है या फिर इंडिपेंडेंस डे है, तो इनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इनको हमेशा का जो फर्स्ट लेटर होता है ना इन वर्ड का, जैसे रिपब्लिक डे है तो रिपब्लिक और डे दोनों का जो फर्स्ट लेटर है उनको हमेशा हम किस में लिखेंगे, कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। रिपब्लिक में आर को हम कैपिटल में लिखेंगे और जो डे है उसका डी जो है वो भी हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। उसके अलावा हमारे पास जैसे मदर्स डे है, फादर्स डे है, इसको भी इसी तरीके से हम लिखेंगे। या इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर्स डे है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। वैलेंटाइन डे है, इसको भी सेम तरीके से लिखेंगे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो है कि हमारे पास जो टाइटल्स होते हैं ना, कोई बुक है उसका टाइटल है या मूवी का टाइटल है, सॉन्ग का टाइटल है, पोएम का टाइटल है, किसी भी आर्टिकल का टाइटल है, तो इन टाइटल्स के रिगार्डिंग रूल्स हैं कैपिटलाइजेशन के, उनको भी देखते हैं। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इनमें एरर्स बच्चे कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है। अब देखिए हमारे पास जो टाइटल है उसके अंदर कैपिटलाइजेशन कैसे यूज़ की जाती है। एक तो ये चीज़ आप याद रख लें कि हमेशा जो फर्स्ट वर्ड होता है और लास्ट वर्ड होता है किसी भी टाइटल का, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। बाकी उस टाइटल के जो वर्ड होते हैं ना उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अगर जो वर्ड हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स हैं, तो उनको हम कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, मतलब कि उनको कैपिटलाइज करेंगे, उनके फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। एक और दूसरा ये कि अगर वो हमारे पास कोई आर्टिकल है, कोई शॉर्ट प्रीपोजिशन है या कोई शॉर्ट हमारे पास कंजक्शन है, तो फिर हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसका मतलब एक तो जो टाइटल के फर्स्ट और लास्ट वर्ड है उनको कैपिटलाइज करना है, और उसके बाद जो दूसरे वर्ड्स हैं उनमें जो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और एडवर्ब है को भी कैपिटलाइज करना है। बट जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, शॉर्ट प्रीपोजिशंस हैं और शॉर्ट जो हमारे पास कंजक्शंस हैं उनको कैपिटलाइज नहीं करना। हाँ, ये जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, शॉर्ट प्रीपोजिशंस हैं या फिर शॉर्ट कंजक्शंस हैं, इनको एक ही सूरत में हम कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर ये हमारे पास टाइटल के फर्स्ट वर्ड के फॉर्म में हो, मतलब कि ये टाइटल के बिल्कुल स्टार्ट में हो, टाइटल का ये फर्स्ट वर्ड हो, तो हम इनको कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज़ हम इनको कैपिटलाइज नहीं करेंगे।
क्योंकि ये रूल तो हमने पढ़ा है कि टाइटल का कोई भी हमारे पास फर्स्ट वर्ड होता है या लास्ट वर्ड होता है उनको तो कैपिटलाइज़ करना होता है। तो अगर उस फॉर्म में होंगे फर्स्ट या लास्ट वर्ड होंगे तो कैपिटलाइज़ कर सकते हैं इनको, अदरवाइज़ हमारे पास ये बीच में होंगे तो हम इनको कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे, किसको, आर्टिकल्स को, शॉर्ट प्रीपोजिशंस को और शॉर्ट कंजक्शंस को। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब हमारे पास एक सेंटेंस है कि शेक्सपियर रोट रोमियो एंड जूलियट। अब ये हमारे पास रोमियो एंड जूलियट इसका एक बुक है शेक्सपियर का, तो ये हमारे पास उसका टाइटल लिखा हुआ है रोमियो एंड जूलियट। तो अब देखें इसके अंदर हमारे पास जो एंड है ना बीच में आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, एंड हमारे पास यहाँ पे एक कंजक्शन। तो इस कंजक्शन को हम कैसे लिख रहे हैं कि इसका जो ए है उसको स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग लेटर है ना जो एंड का ए है उसको स्मॉल फॉर्म में लिख रहे हैं, कैपिटलाइज नहीं कर रहे। सही है। तो ये हमने रूल पढ़ा है ना कि कंजक्शंस जो होती हैं उनको कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखा जाता अनलेस वो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है या फिर लास्ट वर्ड है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वर्ड तो हमारे पास कैपिटलाइज होते हैं किसी भी टाइटल के अंदर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग आती है वो ये आती है कि जो हमारे पास कोट्स होते हैं उन कोट्स के अंदर कैपिटलाइजेशन कैसे की जाती है। तो देखें हमारे पास जो कोटेशन मार्क्स होती हैं सही है, और उनके बीच में हमारे पास क्या होता है, कोई चीज़ लिखी होती है उसको हम कोटेशन कहते हैं। तो जो कोटेशंस हमारे पास होते हैं, कोट्स होते हैं, इनके अंदर कैपिटलाइजेशन कैसे की जाती है। तो देखिए हमारे पास जो कोट्स होता है उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको कैपिटलाइज किया जाता है, सही है। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि हम कैपिटलाइज सिर्फ तभी करते हैं जब हमारे पास वो जो कोट लिखा हुआ है वो एक कंप्लीट सेंटेंस है, तभी हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो हमारे पास कोटेशन मार्क के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, मतलब उससे कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही, वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जिससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, तो उस केस में हम उसका फर्स्ट जो वर्ड है उसको कैपिटलाइज नहीं करते। हाँ, हम कैपिटलाइज फिर भी करेंगे अगर वो कोई प्रॉपर नाउन है या आई है वर्ड हमारे पास या कोई प्रॉपर नाउन है, उस सूरत में हम कर सकते हैं। बट अगर कोई दूसरा हमारे पास वर्ड होगा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कोई हमारे पास कंप्लीट होगा सेंटेंस तभी उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज किया जाएगा, फिर वो कौन सा भी वर्ड। और अगर हमारे पास वो जो इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब कोई फ्रेगमेंट लिखी हुई है, सही है, इनकम्प्लीट है जो उसकी मीनिंग, तो अगर वो हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में है, मतलब कि वो जो कोटेशन है जो कि हमारे पास कोई फ्रेगमेंट है सेंटेंस की, कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस है, अगर वो हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, मतलब कि जिस सेंटेंस के अंदर वो कोटेशन लिखा हुआ है उस सेंटेंस के वो स्टार्ट में आ रहा है हमारे पास, तो फिर उस केस के अंदर हम वो जो फ्रेगमेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि अब तो वो सेंटेंस का स्टार्ट है ना, मतलब सेंटेंस स्टार्ट ही वहाँ से हो रहा है और स्टार्ट ऑफ सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है। एग्जाम्पल्स के अंदर फर्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, आई नेवर एक्चुअली सेड लेट देम ईट केक। ये जो सेंटेंस है ये क्या है, आई नेवर एक्चुअली सेड, मैंने ये कभी नहीं कहा कि लेट देम ईट केक, मतलब उनको केक खाने दो। इसके अंदर ये जो लेट देम ईट केक है ये हमारे पास कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा हुआ है, मतलब ये एक कोट है, कोटेशन है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ये हमने क्या लिखा है, कैपिटल फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास जो लेट देम ईट केक है कंप्लीट सेंटेंस है, ये कोई फ्रेगमेंट नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इसीलिए इसका स्टार्ट कैपिटल लेटर से किया है। दूसरे सेंटेंस के अंदर हमें कह रहा है कि द टीचर कॉल्ड आवर क्लास इंटेलिजेंट एंड डिसेंट, कह रहा है कि जो टीचर है हमारी क्लास को उसने डिसेंट और इंटेलिजेंट कहा है। तो इसके अंदर ये जो डिसेंट और इंटेलिजेंट है ये दोनों हमारे पास जो है ये हमारे पास कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखे हुए ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये एक सेंटेंस की फ्रेगमेंट है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इससे कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही, कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा, तो इसलिए हम जो इसका फर्स्ट जो लेटर होगा ना उसको हम किस में लिखेंगे, स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे, इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट रूल ये है कि जो इंटरजेक्शन ओ होता है उसको हमेशा कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, मतलब कि उसको कैपिटलाइज किया जाता है। इंटरजेक्शन ओ एक सिंगल लेटर वाला एक वर्ड है जो कि एक इंटरजेक्शन होता है, ये सेंटेंस के अंदर कहीं भी अपीयर हो, सेंटेंस की किसी भी पोजीशन पे ये मौजूद हो, इसको हमेशा कैपिटल लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस है हमारे पास के द ट्रेजर हैज़ बीन फाउंड ओ जॉय, तो यहाँ पे हमारे पास जो ओ है ये हमारे पास क्या है, एक इंटरजेक्शन है, ओ जॉय, तो इससे आपको पता लग रहा है कि ओ हमारे पास इंटरजेक्शन है यहाँ पे। तो ये जो ओ इंटरजेक्शन है इसको हमने कैपिटल फॉर्म में लिखा है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास रूल है कि इंटरजेक्शन ओ सेंटेंस के अंदर किसी भी पोजीशन पे हो उसको हमेशा कैपिटल लेटर के फॉर्म में ही लिखा जाता है। अगर स्टार्टिंग में हो तो हम वैसे ही इसको कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे, बट ये बीच में भी कहीं पे होगा ना सेंटेंस में, इसको हमेशा फिर भी कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।